हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी कि असेसमेंट की जो वर्कशीट है वो 2 करने जा रहे हैं। ये साइंस की हिंदी मीडियम के लिए रहेगी, इंग्लिश मीडियम की थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, आधे घंटे बाद ही। और ये कक्षा 9th की रहेगी, ठीक है, 5 अगस्त 2021 की। तो देखिए इसमें जो आपका असेसमेंट आया है उसमें जो है 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट MCQs है और जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसमें 2 मार्क्स की भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स की और 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट A कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। विलायक, जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जैसे पानी है, ठीक है, पानी, और यहाँ पर है चीनी, ठीक है। इस चीनी को इस पानी में आप मिलाओगे तभी तो घोल तैयार होगा ना। तो आप इस चीनी को इसमें मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो, ठीक है। तो ये पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। समझ में आ गया विलायक किसे कहते हैं। जिस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे चीनी को हम मिला रहे थे ना पानी में, तो जिसमें मिला रहे हैं ना उसी को हम विलायक कहेंगे। तो पानी के अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं तो उसमें भी मिला सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पानी एक विलायक है जिसमें हम नमक या चीनी जैसे विभिन्न पदार्थों को मिला सकते हैं। मैंने समझा दिया। आगे देखो विलय। तो विलय किसे कहते हैं, तो देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था चीनी और यहाँ पर पानी। तो हम इस चीनी को इस पानी में मिला रहे थे ना, तो पानी को क्या बोल रहे थे, विलायक। इस चीनी को हम बोलेंगे विलय। समझ में आ गया। जिसको घोलते हैं ना उसको हम विलय कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं, वह पदार्थ जो घोल बनाने के लिए विलायक में मिलाया जाता है, यानी कि चीनी, ठीक है, या नमक, ऐसे याद रख लो, तो उसे विलय कहते हैं। समझ में आ गया, यह विलय कहलाता है। उदाहरण के लिए नमक पानी में मिलाया जाता है तो इस नमकीन पानी के विलयन में नमक विलय है। ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ऐसे ही टिंचर आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन का एक विलयन है, ठीक है। ये जो टिंचर आयोडीन है, अल्कोहल में आयोडीन का क्या है, एक विलयन है। अब विलयन मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो जब हमने विलय लिया, विलय मतलब जैसे हमने चीनी ले ली, और विलायक मतलब हमने पानी ले लिया, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना तो जो हमारा तैयार होता है ना घोल, उसी को हम विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो घोल आपका तैयार हुआ वो विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें बता रहा है कि ना इस विलयन में आयोडीन एक विलय है और अल्कोहल विलायक है, ठीक है। तो अल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया ना बहुत सारे लिक्विड होते हैं, ऐसे अल्कोहल भी एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आयोडीन मिला दिया, ठीक है। तो आयोडीन क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। अल्कोहल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और दोनों को अगर घोल तैयार कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आयोडीन कहलाएगा। समझ में आ गई। चलो अब देखता हूँ किसको अच्छे समझ में आया। अभी आंसर आपको देने की खुद कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का है। तो आपका ये जो है पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टिंचर आयोडीन विलयन के लिए कौन सही है। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। अल्कोहल विलय है, आयोडीन विलायक है, आयोडीन विलय है, अल्कोहल विलायक है, ठीक है। किसी भी घटक को विलय विलायक माना जा सकता है, आयोडीन का टिंचर विलयन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से भी बताया था कि जो हम घोलते हैं, ठीक है, वो विलय होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। समझ में आ गई। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। जिन्होंने बताया वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि पानी और चीनी के मिश्रण में, जब हम पानी और चीनी का मिश्रण बनाया तो क्या बन गया बच्चों, वो विलयन बन गया, जो घोल बनाया। तो आपको बताना है कि जो पानी है वो विलय है, चीनी विलायक है, या पानी विलायक है या चीनी विलय है। आप सारे पढ़ लें और अपना बताएं फटाफट। तो देखो मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, जिसमें हम घोलते हैं, ठीक है, वो विलायक होता है। तो पानी विलायक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बी। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसका बी आंसर आ गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक को क्या कहते हैं। आपको मैंने अच्छे से समझाया और मुझे पता है सारे स्टूडेंट मोस्टली बिल्कुल सही आंसर बताएंगे कि जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, ठीक है। पानी अधिक मात्रा में होता है, चीनी कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा में होती है वो कौन सी होती है, विलायक होता है, क्योंकि पानी के अंदर ही हम चीनी को घोलेंगे,
ठीक है, समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए। अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे जो विलायक होता है ना, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि कई बच्चे जैसे 10th के बाद इंग्लिश मीडियम लेंगे तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे सॉल्यूट जो होता है, ठीक है, उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। और जो बनकर तैयार हो जाता है ना, उसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। कई बार ना इंग्लिश में सॉल्यूशन वर्ड लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका तो आंसर समझ में आ गया। अब आगे देखो, किसी विलेय में कम मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, ठीक है। अगर अच्छे से पैसे पढ़ी जाए तसल्ली से तो आप आंसर सारे सही कर सकते हो। तो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं पर हम विलायक में विलेय की अधिक मात्रा कैसे खोल सकते हैं? देखो, अगर कोई विलायक है, ठीक है, जैसे पानी है, तो उसके अंदर अगर हमें कोई चीज़ घोलनी है तो हम उसे ज़्यादा कैसे घोल सकते हैं? देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप घर पर भी जैसे पानी लोगे ना, नॉर्मल पानी लोगे, उसमें चीनी डालोगे तो एक टाइम तो घुलते घुलते उसके बाद घुलना बंद कर देगी। तो ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि उसमें अधिक मात्रा में और कैसे घोलें? ठंडा करके, कमरे के तापमान पर रखकर हम और अधिक विलेय नहीं घोल सकते, अगर हम घोल ही नहीं सकते तो क्या कोई तरीका है? ठीक है, अगर आपने घर पर देखा होगा, आप एक बार अगर नहीं किया होगा ना तो आप करके देखना। एक ठंडा गिलास का पानी ले लेना और एक गर्म गिलास का पानी ले लेना, दोनों में एक एक बराबर जो है मात्रा में चीनी डाल के देखना किस पे जल्दी घुलेगी। तो आप देखोगे जो ताज़ा पानी या गर्म पानी होगा उसमें जल्दी घुलेगी, ठंडे पानी में कम घुलेगी। जिन्होंने कभी घोला होगा ना ठंडे पानी में, उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ठंडे पानी में चीज़ जल्दी नहीं घुलती, इसलिए गर्म करके घोली जाती है या ताज़े पानी में घोली जाती है। तो आपको पता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसे गर्म करके हम, ठीक है, अच्छे से ज़्यादा घोल सकते हैं। अब नीचे भी वही है, चीनी की अधिक मात्रा डैश पानी में आसानी से घोली जा सकती है, बताइए, गर्म में, ठीक है। सामान्य से गर्म में ज़्यादा अच्छे से घोल लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, तो इसे गर्म करके और इसमें भी गर्म है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? अब मैं आपको इसे आंसर क्यों ले चलता हूँ, उसमें अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। देखिए, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मुझे कह रहे थे कि सर आप जो है हैंड राइटिंग में ना करो, प्रिंटेड में करो, तो फिर मुझे बताया करो अगर कोई कमी लगे आपको भी, तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी कभी टाइम की कमी हो जाती है तो फिर थोड़ा हैंड राइटिंग में करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, ये उत्तर नंबर 2 है इसका। एक कोशिकीय जीव पूछा है ना, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है। देखो बच्चों, एक ही कोशिका, आपने अमीबा देखा होगा, ठीक है। तो अमीबा जो होता है ना, उसमें एक कोशिका होती है। तो मैंने उदाहरण भी यहाँ लिख दिए हैं, उदाहरण अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। अगर आपको और पता है तो आप और भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे पादप, जानवर, मानव, ठीक है, उन सबको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिका मतलब समझ में आ गया ना, एक से ज़्यादा अगर कोशिकाएँ हैं और जिनमें एक ही केवल एक सिंगल सेल होती है ना, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। अगर एक सिंगल सेल होती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक से ज़्यादा होगी तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। समझ में आ गया आपको? चलो, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मकसद मेरा यही है कि आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि एक पादप के विभिन्न अंगों के नाम आपको बताने हैं। मतलब जो पौधा होता है ना, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो पौधे के आपको भाग पता होंगे, तो हमने लिखा एक पौधे के विभिन्न भाग, विभिन्न अंग होते हैं या विभिन्न अंग निम्न हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। इतना ही पूछा था तो इतना लिख दिया। आप और ऐड करना चाहते तो आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको एफर्ट पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धातु के भौतिक गुण बताने हैं। देखो, 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक और भौतिक, क्योंकि बच्चे कई बार सही से पढ़ते नहीं। अब मान लो यहाँ पर तो भौतिक गुण पूछा गया है और एग्जाम में आपके रासायनिक पूछा गया है, तो आपको वो भी अच्छे से आना चाहिए। लेकिन अभी हम भौतिक गुण की बात करेंगे, मतलब दिखने में कैसे होते हैं वो, ठीक है। तो भौतिक गुण में आप जो है ये बताएंगे, ये चमकदार होती हैं, ठीक है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब इसमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है, या जिसमें हीट पास हो जाती है, लिखा है ना, ताप और विद्युत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये तन्ने होती है। तन्ने का मतलब है कि हम तारे बना सकते हैं, ठीक है। अगाध वर्धी होती हैं। बहुत सारे गुण होते हैं इसके, मैंने सिर्फ यहाँ 4 लिखे हैं, आप और लिखना चाहे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। धातुओं में उच्च घनत्व होता है, ठीक है, इनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। और इनके अंदर आप लिख सकते हैं कि इनका जो मैलेबिलिटी है, मतलब कहने का मतलब होता है जो
पिघलने की जो क्षमता होती है वो आसानी से ये पिघलते नहीं है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई बच्चों को जैसे कम लग रहा होगा तो आप ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए, ठीक है। वायु प्रदूषण है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 3 सुझाव देने हैं, तो अब आप इसका आंसर देखिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, 9th क्लास की मैंने बहुत सारी बना रखी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, मैंने पिछले साल के पेपर्स भी बनाए थे, ठीक है। उससे लास्ट ईयर के भी बनाए थे, आपको पेपर मिलेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बहुत सारी डाल रखी हैं, ठीक है। आप वो भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। और असेसमेंट की तो मैं सारे के सारे जितने असेसमेंट आएंगे सबकी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारा है आंसर, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 6 लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके। औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर आदि का प्रयोग, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कारखानों को घनी आबादी से दूर स्थापित करना, गाँव में गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग करना। आसान है इसलिए समझाने की मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूड़े करकट को कंपोस्ट पिट में सड़ा देना, एक ना गड्ढा कर देते हैं जिसके अंदर सारा सड़ जाएगा तो फिर वो सारी खाद बनाने के काम आ जाता है। ऐसी लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करना, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर लेड मिलाया जाता है तो वो पोल्यूशन पैदा करता है। नगरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव मैंने लिखे हैं, ठीक है। आप इसमें और ऐड करना चाहे और भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छा अगाध वर्धी जो मैंने बताया था तो उसको मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो उसमें ना पत्ती पत्ती जो शीट बनाई जाती हैं, ठीक है। वो मैंने गरम का बोल दिया था, है ना, उस बात को करेक्शन कर लेना। बाकी मैंने बोला था, लिखा तो मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब छठा जो है, आप ORS विलयन किस प्रकार बनाएंगे। जो ORS है ना उसका विलयन आप किस प्रकार बनाएंगे। अब इसको प्रोसेस को देख लो आप। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मैंने इसे लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना ORS बनाने की विधि। तो नंबर 1 भी डाल सकते हैं, पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ORS बनाने के लिए गहरे नॉन स्टिक में पानी उबालें और 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए अलग रख दें, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, ठंडा होने पर नमक और चीनी डालें, ठीक है। और चीनी के घुलने तक अच्छी तरह मिलाएं, मतलब जब तक घुल नहीं जाती मिलाते रहें। अगर दस्त हैं तो दिन भर नमक पानी का घोल पीते रहें, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। और अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है ना। तो देखिए, पोषक मूल्य प्रति कप, मतलब जो हम ORS को जिसमें मिला रहे हैं तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है। प्रोटीन तो 0 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम है, सोडियम जो है 713 मिलीग्राम। ये वैल्यू बढ़ा घटा आप सकते हैं, ठीक है। तो जिस आपका गोल बना है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं आप देखेंगे 1000 भी मिलीग्राम मिल जाएगा आपको, कहीं 500 भी मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका लास्ट का अभी इसी के आगे और है, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, बाउंड्री दिख रही है, ये आपको बाउंड्री नहीं डालनी, ये पूरा नीचे तक चलेगा, ठीक है। तो वो पेज को डिज़ाइन करने के वक्त ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे नोट करना है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखना है आपको। उसके बाद आपको जो है लास्ट लाइन ये लिखनी है, ढक कर रखें और नियमित रूप से सेवन करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी वर्कशीट मैंने आपको कंप्लीट कर दी है और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। बाय बच्चों।